हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। वेलकम टू सर कैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका इम्पोर्टेंट बहुत ही हमारे मैथ्स के क्षेत्र में है और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो उस टॉपिक का नाम है सर्किल। क्या नाम है भाई उस टॉपिक का? सर्किल, जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। तो चलिए आज उस सर्किल के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक कंसेप्ट लेने का कोशिश करते हैं। तो क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्किल होता क्या है। सर्किल होता क्या है? तो सर्किल को हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। कहता है कि ए क्लोज्ड टू डायमेंशनल कर्व्ड शेप इज कॉल्ड सर्किल। ए क्लोज्ड कहता है क्लोज्ड हो, टू डायमेंशनल का मतलब होता है कि वैसा फिगर जिसको हम लोग पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें जो हो लेंथ एंड विड्थ सिर्फ दो ही हो। टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि वैसा फिगर जिसको हम प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हो, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वैसा फिगर जिसमें लेंथ एंड विड्थ सिर्फ यही दो हो। तो कहता है ए क्लोज्ड, ये हमारा क्या है भाई? क्लोज्ड है। ए क्लोज्ड टू डायमेंशनल कर्व शेप इज कॉल्ड सर्किल। ये हमारा जो है ना क्या कहलाएगा भाई? सर्किल कहलाएगा। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर बच्चा के सेंस में डिफाइन करना चाहें, ए सर्किल इज ए राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज नो कॉर्नर्स और एज। कहता है कि सर्किल एक राउंड फिगर शेप होता है जिसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। अगर हम पहले वाले डिफिनीशन को देखें तो सबसे पहले इसको समझिए कि पहला वाला डिफिनीशन कहता क्या है। पहला वाला डिफिनीशन कहता क्या है? ये हमारा सर्किल है। कहता द पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारा सर्किल है, इसके बीच में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इस फिक्स पॉइंट का नाम सेंटर है। क्या है भाई? सेंटर है। क्या है भाई? इस फिक्स पॉइंट का नाम क्या है? इस फिक्स पॉइंट का नाम सेंटर है, जिसको हिंदी में हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो कहता है द पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हमारे इस सर्किल पे हैं। अच्छी, इस सर्किल में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, इस पे इन्फिनिटिव पॉइंट्स होते हैं, वो अनंत पॉइंट्स होते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो कहता है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट का जो दूरी होता है वो सब के सब क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। क्या होते हैं? इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे भाई? सर्किल कहेंगे। तो वही लिखा है द पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट, जो इक्वल हो फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, जिसको हम सेंटर नाम देते हैं, ठीक है। तो इस सेंटर से जितनी भी दूरियां, जितने भी डिस्टेंस, सबके सब क्या होंगे भाई? इक्वी डिस्टेंस हो गए। तब ये हमारा फिगर क्या कहलाएगा? सर्किल कहलाएगा। या हम इसको कह सकते हैं ए क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर, ए क्लोज्ड टू डायमेंशनल कर्व्ड शेप इज कॉल्ड सर्किल। या इसी को बच्चा के सेंस में हम कह सकते हैं, बच्चा के लिए समझाना चाहें, ए सर्किल इज ए राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज नो कॉर्नर्स और एजेज। सर्किल एक राउंड शेप फिगर होता है जिसमें कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो हम सर्किल किसे कहते हैं? तो सर्किल को कह सकते हैं कि ए क्लोज टू डायमेंशनल कर्व्ड फिगर इज कॉल्ड ए सर्किल। चाहे इसको हम कह सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्किल पे, उस सब का दूरी एक फिक्स पॉइंट, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, वहां से क्या होता है? वो इक्विडिस्टेंस होता है, इक्वल होता है। चाहे इसी को कह सकते हैं कि ऐसा एक राउंड फिगर जिसमें कोई कॉर्नर्स और एज नहीं हो। अब यह वर्ड है, ये सर्किल वर्ड लिया कहाँ गया है? से है। तो कहा जा रहा है कि द वर्ड, कौन सा वर्ड भाई? द वर्ड सर्किल इज derived from
द वर्ड सर्किल इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये कहां से डिराइव हुआ है भाई? ग्रीक वर्ड से। कहां से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड किरकोस। कहां से डिराइव हुआ है भाई? किरकोस से। द वर्ड सर्किल इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड किरकोस मीनिंग हुप और रिंग। कहता है कि ये सर्किल जो वर्ड है ग्रीक वर्ड किरकस से लिया गया है। ग्रीक वर्ड किरकस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है भाई? जिसका मतलब होता है हुप या रिंग, मतलब गोला। क्या होता है भाई? गोला। तो ये जो वर्ड कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड किरकस से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? गोला। क्या होता है? गोला। तो एक सर्किल में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको जानना और समझना जरूरी है। चलिए उसको हम देखते हैं फिगर के माध्यम से। किसी चीज को समझने के लिए फिगर को जानना, फिगर को देखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा क्या है? मान लीजिए सर्किल है। क्या है हमारा ये भाई? सर्किल है। क्या है? सर्किल है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। तो सर्किल है, तो इसके बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। बीच में क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेंटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्र बोलते हैं। देखिए हिंदी अगर नहीं जानते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो नाम दे रहे हैं उसको आप याद करने का, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? यहां से चूंकि इस बाउंड्री पे जो है, चूंकि इस लाइन पे जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनडिफिनिट पॉइंट्स होते हैं, तो अगर हम इस फिक्स्ड पॉइंट से किसी एक पॉइंट को हम क्या कर दें? मिला दें, तो हमारा ये जो लाइनिंग है इसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? रेडियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये हमारा क्या है भाई? रेडियस ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियस। जब इसको यहाँ इसको इसी स्ट्रेट लाइन को हम इधर भी ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा ये जो फिगर कहलाएगा, हमारा ये जो लाइनिंग कहलाएगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ड्रॉ किया है, ये हमारा डायामीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायामीटर कहलाएगा, जिसको हिंदी में व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। डायामीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? डायामीटर कहलाएगा। अगर इस सर्किल पे हम इस दो पॉइंट को लेते हैं, इस सर्किल पे इस दो पॉइंट को लेते हैं, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से ये दिख रहा है ना, ये जो हमारा पोर्शन है इसको आर्क बोलते हैं। आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ठीक है, समझ में ना क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इसी सर्किल पे किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा भाई, मिलाने वाला जो लाइन होगा, इस लाइन को क्या बोलेंगे? ये जो लाइन है, जो हम इसको मिला रहे हैं, किसी दो पॉइंट को जो है मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। उस लाइन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉर्ड। आर्क मतलब चाप होता है, कॉर्ड मतलब क्या होगा भाई? बताइएगा। ठीक है, तो फिगर में जो है सबके नाम को जो है गौर से देखिए। आर्क हमारा क्या है? कॉर्ड हमारा क्या है? चाप है। अब देखिए, जैसे एक लाइन जो है किसी एक पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं, जैसे हम सर्किल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट से हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन का नाम हो जाता है टेंजेंट। क्या नाम हो जाता है? टेंजेंट। क्या नाम हो जाता है भाई? टेंजेंट। क्या नाम हो जाता है? टेंजेंट। ठीक है, अगर कोई ये फिगर है, अगर ये सर्किल,
इस सर्किल में अगर कोई लाइन किसी सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करते हुए आगे भागे, यहाँ भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इस सर्किल को कट कर रहा है, तो यह जो हमारा लाइन कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे, सेकेंड, क्या बोलेंगे भाई, सेकेंड बोलेंगे, सेकेंड, क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। तो चलिए सबके ये जो फिगर जो देख रहे हैं सबको हम बारी बारी से डिफाइन करते हैं, बारी बारी से डिफाइन करते हैं कि हम रेडियस किसको कहेंगे, आर्क किसको कहेंगे, कॉर्ड किसे कहेंगे, डायमीटर किसे कहेंगे, सेकेंड किसे कहेंगे, टेंजेंट किसे कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो हमने क्या बताया कि एक सर्किल में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें कि रेडियस किसे कहेंगे, रेडियस किसे कहेंगे, तो हम लिख सकते हैं, अगर हम रेडियस के बारे में लिखना चाहें कि रेडियस, अगर हम रेडियस के बारे में लिखना चाहें कि रेडियस होता क्या है, तो लिख सकते हैं ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट। देखिए डिफिनीशन जो है ना इसी से आता है, इसी को जो है ना, जो हम प्रॉपर्टी जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, इसी को लैंग्वेज में लिख दीजिए प्रॉपर में, तो क्या कहलाएगा भाई, डिफिनीशन कहलाता है। तो लिख रहे हैं ए लाइन सेगमेंट that connects, a line segment that connects the center of the circle, that connects the center of the circle, that connects the center of the circle, that connects center of the circle to any point, on the circle, to any point on the circle, many points on the circle। देखिए ये जो डिफिनीशन है ना, हम क्या क्या कह रहे हैं, कहता है ये लाइन सेगमेंट, यह क्या है, लाइन सेगमेंट है जो कनेक्ट कर रहा है, दैट कनेक्ट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल यही है भाई, दैट कनेक्ट द सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। यह सर्किल के एक पॉइंट से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस किसे कहेंगे, ए लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल is called radius, is called radius। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं भाई? तो डिफिनीशन जो है इसी में है, जिसको आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस को जो है डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर कह सकते हैं। रेडियस को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर से। कहीं कैपिटल भी लिख सकते हैं, कहीं स्मॉल भी लिखता है, ठीक है। रेडियस समझ गए, रेडियस समझ गए ना भाई? चलिए अगर डायमीटर को समझना हो, डायमीटर को देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ से मिटाते हैं। अगर डायमीटर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, डायमीटर को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो क्या देख रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है जो सर्किल पे 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, और वह लाइन सेगमेंट सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, उसी लाइन को हम डायमीटर कर रहे हैं, हाँ? तो लिख सकते हैं ए लाइन सेगमेंट, अगर डायमीटर को लिखना चाहें, डायमीटर को डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं ए लाइन सेगमेंट क्या कर रहे हैं भाई, ए लाइन सेगमेंट
having a line segment having both points on the circle and having both points on the circle and the segment is passing through the center of the circle. देखिए डिफिनीशन जो है इसको आप ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, एक लाइन सेगमेंट जो जिसका दो पॉइंट्स वो सर्किल के ऊपर है और वो लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, इस सेंटर से होते हुए पास कर रहा है। सेंटर से होते हुए क्या कर रहा है भाई, पास कर रहा है। तो हमारा ये लाइन क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। चाहे हम इसी को इस तरह से भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ से ले लें ये दूरी, ये हमारा क्या भाई, रेडियस है। यहाँ से ये दूरी हमारा क्या है, रेडियस है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं डायमीटर को इस तरह से, डबल ऑफ द रेडियस is called diameter। रेडियस को डबल को हम क्या कहेंगे भाई, डायमीटर कहेंगे। इसका मतलब है कि हमें यहाँ एक रिलेशन मिल रहा है। तो डायमीटर को डिनोट क्या चीज से करते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। डायमीटर को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, डायमीटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी और स्मॉल डी भी। कहीं कहीं कैपिटल डी भी लोग लिखते हैं, कहीं स्मॉल डी भी लिखता है। ठीक है भाई। तो हम क्या देखे हैं, अगर ये हमारा सर्किल है, यहाँ से हमारा ये रेडियस है r, ये हमारा सेंटर है, फिर यहाँ से दूरी r है, तो यही टोटल दूरी ने हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। इसका मतलब है कि d इज इक्वल टू r प्लस r हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि d इज इक्वल टू 2r, क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 2r। कहने का मतलब है कि डायामीटर जो है, व्यास जो है, डायामीटर जो है वो 2 इंटू क्या होता है भाई, रेडियस होता है। 2 इंटू क्या होता है, रेडियस होता है। व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है। इसी का हम रेडियस निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, रेडियस निकालना चाहें, तो यह हो जाएगा डायमीटर बाई 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2। तो कभी कभी एग्जाम में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना होगा भाई। तो हम यहाँ ये रिलेशन से क्या कर देंगे, 2 इंटू 5 कर देंगे, 10। हमारा डायमीटर कितना आ जाएगा, रेडियस का डबल होता है तो 10 हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में दिया रहेगा कि डायमीटर हमारा जो है कितना है भाई, एग्जाम में दिया रहेगा कि डी हमारा 10 है तो रेडियस कितना होगा भाई। तो हम क्या पढ़े हैं कि r इक्वल टू डी बाई 2 होता है, डायमीटर बाई 2 होता है, तो 10 बाई 2 कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 5। रेडियस हमारा कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ठीक है। तो डायमीटर और रेडियस के बारे में हम लोग देखे हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट कुछ देखते हैं। तो सर्किल क्या है, सर्किल ये जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, इसको हमने देखा है। ठीक है। अब चलिए, एक आर्क वर्ड होता है, ARC, आर्क, जिसको हिंदी में चाप कहते हैं। चाप कहते हैं क्या भाई। अब चाप को समझिए क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए उसके फिगर या एग्जांपल्स को देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। ऐसे मान लीजिए अगर हमारा ड्राइंग बहुत अच्छा है, इसी तरह
फिगर को लेकिन परंतु नहीं कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये सर्किल है, हमारा ये क्या भाई सर्किल है, तो यहाँ से ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से जो हमारा ये पोर्शन दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। कह सकते हैं आर्क को कैसे कह सकते हैं, ए कर्व पार्ट, ए कर्व पार्ट, ए कर्व पार्ट ऑफ ए सर्किल, ए कर्व पार्ट ऑफ ए सर्किल is called an arc. A curve part of a circle is called an arc. हम क्या बोल रहे हैं कि जो है फिगर उसी को अपने लैंग्वेज में लिखना ही डिफिनीशन कहलाता है। A curve part of a circle is called an arc. A curve part of a circle is called an arc. समझ गए ना क्या बोल रहे हैं भाई, ठीक है, समझ में आ गया। यही कर्व पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। एक वर्ड आता है सेक्टर। क्या वर्ड आता है, सेक्टर। सेक्टर किसे कहेंगे, सेक्टर किसे कहेंगे, तो कहता है ए रीजन, ए region bounded by a region bounded by two radii, a region bounded by two radii and an arc is called sector, is called sector. A region bounded by two radii. देखिए रेडियस के प्लुरल को रेडियाई कहते हैं, रेडियस के प्लुरल को क्या कहते हैं, रेडियाई कहते हैं। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होइएगा सिंगुलर और प्लुरल। तो रेडियस हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसी का प्लुरल क्या होता है, रेडियाई होता है, ठीक है। तो हम लोग सेक्टर देख रहे हैं, तो कहता है वैसा रीजन, वैसा क्षेत्र जो दो रेडियाई और एक आर्क से घिरा हो। तो कहने का मतलब है ये हमारा सेंटर है सर्किल का। अगर हम एक रेडियस ये ले लें, एक रेडियस ये ले लें, ठीक है, समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं। ये हमारा सेंटर है, वो हमारा सेंटर है, ओ ए और ओ बी, इस रेडियस का नाम दे दिए। ये हमारा दो रेडियस है भाई, एक ओ ए है, एक ओ बी है, नाम दिए हैं, ठीक है। तो कहता है ए रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, तो हमारे ये दो रेडियाई हो गया ना, दो रेडियस हो गया, एंड एन आर्क, और ये हमारा आर्क है। तो इसके बीच में जो यह फिगर, जो ये जो एरिया कवर है, यही हमारा क्या कहलाएगा भाई, सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। तो वही लिखे हैं ए रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, ए रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। अच्छा एक चीज और गौर कीजिए, तो जब ये हमारा सेक्टर है तो क्या ये भी एक सेक्टर होगा क्या, क्योंकि ये भी तो टू रेडियाई से बना हुआ है, ये भी तो एक आर्क हो, ये भी तो एक आर्क है। हाँ, हम आर्क में एक बात बताना भूल गए हैं कि आर्क में जैसे हमने बताया है कि यह एक आर्क है, यह एक आर्क है, इसको माइनर आर्क बोलेंगे क्योंकि ये छोटा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, मेजर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे, क्योंकि ये भी तो एक आर्क है, ये भी तो एक कर्व पार्ट है सर्किल का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो अगर ये माइनर आर्क है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजर आर्क कहलाएगा। ये छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से सेक्टर भी है, अगर ये एक सेक्टर है तो ये भी तो एक सेक्टर होगा। तो सेक्टर किसे कहेंगे, ए रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क, ए रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। समझ रहे क्या बोल रहे हैं भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो रेडियस के प्लुरल को क्या कहते हैं, रेडियाई कहते हैं। रेडियस के प्लुरल को क्या बोलते हैं भाई, रेडियाई बोलते हैं। अगला एक
शब्द आता है सेगमेंट क्या है, सेगमेंट। अगला एक वर्ड है सेगमेंट क्या है, क्या है भाई? सेगमेंट क्या है भाई? सेगमेंट किसे कहेंगे? क्या कहता है सब? सेगमेंट किसे कहेंगे भाई? किसे कहेंगे? सेगमेंट किसे कहेंगे? अब समझिए सेगमेंट किसको कहेंगे। पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं तब डिफाइन करते हैं। जैसे फिगर हमारे क्या है भाई, क्या है, क्या है भाई हमारे ये? तो अगर 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 देखिए यह जो एरिया है, यह जो एरिया है ए बी इसका नाम देते हैं, और यह जो आर्क है, तो ये जो हमारा एरिया है यही हमारा क्या कहलाएगा भाई? ये जो एरिया है यही कहलाएगा सेगमेंट। क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेगमेंट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए रीजन bounded by a region bounded by, ये हमारा क्षेत्र किसके द्वारा बाउंडेड है भाई? ए रीजन बाउंडेड बाय ए कॉर्ड, ए रीजन बाउंडेड बाय ए कॉर्ड एंड एन आर्क, ए रीजन बाउंडेड बाय ए कॉर्ड and an arc bounded by a chord and an arc is called segment, is called segment। कहता है कि वैसा रीजन जो एक कॉर्ड के द्वारा और एक आर्क के द्वारा बंधा हो, घिरा हो, ए रीजन बाउंडेड बाई ए कॉर्ड। हमारा ए भी हमारा क्या कहलाएगा भाई? कॉर्ड है। और ये हमारा क्या है भाई? ये क्या है? हमने पढ़ा है आर्क है। ये हमारा क्या है? कॉर्ड है। ये हमारा क्या है? आर्क है। तो कहता है इस दोनों के द्वारा जो घिरा हुआ जो पोर्शन है, एरिया है, क्षेत्र है, रीजन है, यही हमारा क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। तो वही लिखे हैं ए रीजन बाउंडेड बाय ए कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है? समझ में ना क्या बोल रहे हैं? तो अभी तक हम लोग जो है क्या देखे हैं? सर्किल देखे, ये सर्किल वर्ड कहाँ से लिया गया वो देखे, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सेगमेंट क्या है, उसके बाद जो है डायमीटर पढ़ ही चुके हैं। ठीक है? तो ये सब इससे कुछ बेसिक चीज है। एक वर्ड आता है टेंजेंट, जो आप हायर क्लास में जाइएगा 9th में जब इसको पढ़िएगा या पढ़ रहे होइएगा तो जानते होइएगा। एक वर्ड आता है टेंजेंट। क्या आता है? टेंजेंट। एक वर्ड आता है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है भाई? तो पहले फिगर देखते हैं। जैसे यह जो है इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? इसको टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? टच कर रहा है। तब इसको क्या कह सकते हैं कि ए लाइन which is touching a circle on a single point is called tangent। क्या कर देंगे भाई? टेंजेंट। तो लिखेंगे a straight line, a
straight line that touching the circle, touching, a straight line that touching the circle at a single point, is called tangent। देखिए डिफिनीशन जो है ना कहीं से आता नहीं है, इसी को जो हम देख रहे हैं उसी को एक लैंग्वेज में लिख दीजिए। हम क्या लिख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन, एक जो है एक स्ट्रेट लाइन, हम क्या लिख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन जो सर्किल को क्या कर रहा है भाई, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ए स्ट्रेट लाइन दैट टचिंग द सर्किल एट ए सिंगल पॉइंट, ये हमारा क्या कर रहा है भाई, एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये हमारा जो लाइन है, ये जो है लाइन है, ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है भाई, टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक होता है ये हमारा क्या है भाई, सर्किल है, ये हमारा क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर। अच्छा ये जो बाउंड्री है, ये जो लाइनिंग है, ये हमारे सर्किल का जो लाइनिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे भाई, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसे कहेंगे, सरकमफ्रेंस लिखना हो तो किसे कहेंगे, किसे कहेंगे भाई, द पेरीमीटर of a circle, the perimeter of a circle is called circumference, or length of the circle, सरकमफ्रेंस कहिए, पेरीमीटर कहिए या लेंथ ऑफ द सर्किल कहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे कुछ बेसिक फार्मूला होते हैं जिसको जानना जो है एज ए प्राइमरी क्लास एज ए बहुत जरूरी है। सर्किल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही वीवीआई है। तो हम देखते हैं ये जो हमारा सर्किल है, इसका अगर ये सरकमफ्रेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, सरकमफ्रेंस, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, पेरीमीटर, या इसी को बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द सर्किल। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, वेयर r हमारा क्या है भाई, रेडियस है, पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14 ये होता है। 2 तो नंबर जानते हैं। तो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर या लेंथ ऑफ द सर्किल निकालना हो तो क्या होता है हमारा रिलेशन भाई, 2 पाई r, जहाँ r हमारा क्या है, रेडियस है, पाई का वैल्यू 22/7 और 3.14 होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, ये तो हमारे पेरीमीटर हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। एरिया ऑफ सर्किल निकालना हो तो ये होता है पाई r², वेयर r इक्वल टू क्या है हमारा भाई, रेडियस है, पाई का तो वैल्यू जान ही रहे हैं 22/7 या 3.14।
ये बहुत ही वीवीआई है, आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर या लेंथ ऑफ द सर्किल 2 पाई आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो। क्या निकालना हो? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये हमको निकालना है। कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रल एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रल एंगल मेड बाय सेक्टर बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रल एंगल मेड बाय सेक्टर। ये हमारा सेक्टर है ना, इसके द्वारा ये एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल जितना भी हो उसका वो वैल्यू लिखेंगे, बाई 360 डिग्री करेंगे इंटू पाई का मान जानते ही, आर हमारा क्या है? रेडियस है, दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कि अगर लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना हो, जैसे ही हमारा ये आर्क है, ये भी हमारे यहाँ क्या है? आर्क है। अगर इसका लेंथ निकालना हो तो लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू क्या होगा भाई? उसी तरह से सेंट्रल एंगल मेड बाय आर्क बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर आर हमारा क्या है भाई? रेडियस है। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने फ्रेंड्स सर्किल के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में देखा है कि सर्किल हमारा क्या होता है, ये सब सर्किल वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, उसमें सेंटर कहाँ होता है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, आर्क क्या है, कॉर्ड क्या है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, आर्क क्या है, इन सब बेसिक जो नेम है जिसके बारे में हम लोग इस क्लास में चर्चा किए हैं। इस नेक्स्ट कमिंग वीडियो में भी जो है सर्किल के कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे और इस फार्मूला को यहाँ पे देखा है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको हम समझाएंगे कि इस फार्मूला का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।